नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। हमर विधानसभा, हम तो पूछेंगे जनता के सवाल, और इसी सवाल को पूछने, विकास के दावों को जानने के लिए हमारी टीम पहुंच चुकी है केशकाल। और केशकाल का ये यात्री प्रतीक्षालय है, जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो है जनता बैठी हुई है, और आज होगा 5 सालों के कामों का हिसाब। लेकिन केशकाल के बारे में आपको थोड़ी बहुत चीजें हम और बता दें। केशकाल को बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये विधानसभा सीट कोंडागांव के अंतर्गत आती है, उत्तर बस्तर इलाके में पड़ती है, और पर्यटन के लिए काफी प्रसिद्ध जगह यह है। पहले केशकाल को बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन 2 बार से यहां पर कांग्रेस के विधायक चुने जाते रहे हैं, और यह भी माना जाता है कि इस सीट से जो भी विधायक चुनकर आता है उसे कोई ना कोई बड़ा पद दिया जाता है। संतराम नेताम की हम बात करें तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा में उपाध्यक्ष के तौर पर उन्हें पद मिला है। लगातार विकास के दावे यहां पर कई हुए हैं, लेकिन आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि धरातल पर वो जो दावे हैं वो कितने हैं, जो जमीनी मुद्दे हैं वो कितने अच्छी तरह से जो विपक्ष यहां पर उठा रहा है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपको बता दें, कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, जिनसे हम लगातार सवाल पूछेंगे। और एक पैटर्न हमारा यह होगा कि जब भी सत्ता विपक्ष का कोई सदस्य सवाल पूछे, सत्ता पक्ष से जो भी नेता जवाब देना चाहे, आप हाथ उठाए, हम आपके पास जाएंगे। हर किसी को बोलने का मौका दिया जाएगा, किसी की भी बात को यहां पर काटा नहीं जाएगा। तो सबसे पहला सवाल हम सत्ता पक्ष से ही करते हैं। लगातार यहां पर आपकी सरकार रही है और दावे बहुत हुए विकास के, लेकिन पिछले 5 सालों में हम देखें तो केशकाल को कितना बदला हुआ पाते हैं, कितने अच्छे काम यहां पर हुए हैं? केशकाल विधानसभा का जो विकास विगत 15 वर्ष से रुका हुआ था, वो लगातार माननीय संतराम नेताम जी 10 साल से विधायक हैं। 5 साल वो जब विधायक थे तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। उस समय भी जो बड़े बड़े काम थे वो अगर सरकार नहीं कर रही थी तो सदन से सड़क तक की लड़ाई संतराम नेताम जी ने लड़ा। केशकाल से विश्रामपुरी होते हुए अमरावती रोड, जो कि बहुत साल से जर्जर हालत में था, उसके लिए भी माननीय संतराम नेताम जी ने यहाँ पर बस स्टैंड में आंदोलन किया लगातार, और उसके बाद उनके आंदोलन के बाद ये रोड बना। केशकाल से अड़ेंगा होने वाला जो रोड, जाने वाला रोड है, उसके लिए भी उन्होंने संघर्ष किया। लगातार विपक्ष में रहते हुए भी वो सरकार को घेरने का काम उन्होंने किया। और एक बार तो और आपको बता दूं, ये छत्तीसगढ़ के पहले विधायक थे जिन्होंने अपने साथियों के साथ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ एक रोड है बड़बत्तर का, जिसको श्रमदान करके उसका कार्य का निर्माण कराया। तब सरकार जागी और सरकार ने उसके बाद जो उसके लिए अलग से बजट सैंक्शन करके उस काम को कराया। तो लगातार उस समय भी हमारे माननीय विधायक जी विपक्ष में रहते हुए भी लगातार संघर्ष करते रहे, और यहाँ के विकास के लिए वो दिन रात एकजुट होकर काम करते रहे। और उसके बाद सरकार में आने के बाद निश्चित रूप से माननीय भूपेश बघेल की सरकार, जो उपलब्धियों में बताना चाहूँगा, गिनाना चाहूँ तो अनेक है। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धि जन कल्याणकारी योजना उन्होंने लागू की, उसी प्रकार माननीय संतराम नेताम जी लगातार जनता से जुड़े रहे। पहले लोगों का ये आरोप लगता था कि यहाँ के विधायक जनसंपर्क नहीं करते, जनता से नहीं जुड़ते, तो माननीय विधायक जी ने नवाचार किया, नया नया प्रयोग किया। और एक कोरोना काल के पहले उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, घर घर चलो अभियान। और पहले ऐसे विधायक थे जो हर गांव में जाकर वहीं रात रुकते थे, वहां के बच्चों के साथ खेलते थे, और सुबह से हर घर में एक घर भी नहीं छूटता था जिस घर में जाके वहां की स्थिति, वहां की परिस्थिति, लोगों से संपर्क नहीं करते थे। ऐसा लगातार किया। और उसके बाद जब कोरोना काल खत्म हुआ तो कोरोना काल के समय भी उनके दरबार तो नहीं कहना चाहूँगा, उनके गरीब खाने में आज भी हजारों लोग आकर उनसे मिलते हैं, संपर्क करते हैं। और उनके लिए पहली बार ऐसा हुआ है कि उनके लिए खाना पानी की पूरी व्यवस्था माननीय विधायक जी करते हैं। और लगातार जब कोई समस्या आती है तो अधिकारियों से तत्काल बात करते हैं और वही समस्या का समाधान करते हैं। नहीं तो आवेदन पत्र उनका लिया जाता है और उनकी समस्या का समाधान किया जाता है। और समस्या का जब समाधान हो जाता है तो हमारे विधायक जी के स्टाफ के लोग लगातार उनके संपर्क में रहते हैं, और जो समस्या उनकी रहती है उसका क्या निराकरण हुआ उसकी जानकारी भी उनको देते हैं। तो विकास की बहुत सारे काम छत्तीसगढ़ सरकार ने भी किया है। और आपको ये बताना चाहूँगा कि आज केशकाल विधानसभा में निश्चित रूप से संतराम नेताम जी की सक्रियता, उनके द्वारा किए गए काम से जनता बहुत खुश है, राहत महसूस कर रही। थोड़े बहुत काम जो बचे हैं, आने वाले कार्यकाल में भूपेश बघेल की सरकार फिर से बनेगी, संतराम नेताम जी फिर से विधायक बनेंगे, और आने वाले कार्यकाल में ये काम जो अधूरे हैं वो पूरे होंगे। बिल्कुल। तो देखा कि किस तरह से जो सत्ता पक्ष है वो अपने कामों को लेकर बहुत ज्यादा यहाँ पर आश्वस्त है।
पक्ष का कहना है कि बहुत सारे विकास के काम हुए हैं, लेकिन जो काम छूट गए हैं आने वाला जो कार्यकाल है उसमें पूरे हो जाएंगे। बीजेपी के भी कुछ वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि वाकई केशकाल में विकास के काम हुए हैं और जो छूट गए हैं अगली बार फिर से कांग्रेस कह रही है कि उनका ही प्रत्याशी जीत करके आएगा तो वो काम पूरे हो जाएंगे? कितना दावा ये सच आप मानते हैं? ये कोरी कल्पना है। सच्चाई तो ये है कि रमन सिंह जी की सरकार में 15 साल में जो विकास की गंगा पूरे प्रदेश में बही थी उसमें अवरोध उत्पन्न हो गया है पिछले 5 वर्षों से। ये भूपेश बघेल जी पूरी तरह से ढपोल संघ हैं। सिर्फ घोषणा करना, बोलना, बड़बोलापन जरूर है, लेकिन जितने भी इसने घोषणा पत्र के में जो जनता को लुभावने वादे इन्होंने किया था वो सारे के सारे फ्लॉप हुए, और जो योजनाएं चल भी रही है वो सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उपकृत करने वाला ही कार्यक्रम है। आम जनता पूरा त्रस्त है, उनके साथ ठगी हुई है। जिस प्रकार से चाहे धान खरीदी का मामला हो, बेरोजगारी भत्ता का मामला हो, वृद्धावस्था पेंशन, जितने भी प्रकार के सारे जितने भी कर्मचारी हों, अधिकारी हों, चाहे किसान मजदूर हों, सबके साथ ठगी का काम हुआ है। और निश्चित रूप से मैं ये कहता हूं कि आने वाले समय में नवंबर दिसंबर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ और भारी बहुमत के साथ आ रही है। उसमें केशकाल विधानसभा से भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक निर्वाचित होगा, ये पक्की बात है। चलिए, तो विपक्ष का कहना यह है कि जितने भी दावे आपकी पार्टी ने किए हैं वो सिर्फ कागजों पर है, जमीन पर उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ। लेकिन विजय जी, क्या जमीन पर इसका क्रियान्वयन हुआ केशकाल में? मैं हमारे जो भाजपा के मित्र हैं वो 15 साल सत्ता का सुख भोगे हैं। 15 साल दर्द, जब चोट लगती है तो दर्द होता है, तो इनको वो जो 15 साल सत्ता का जो दर्द है वो अभी दर्द हो रहा है, क्योंकि 15 साल में ये 15 सीट में सिमट गए और इनको विकास दिख नहीं रहा है। जबकि केशकाल विधानसभा में कोंडागांव जिले में पर्याप्त विकास हुआ है, और विकास हुआ है या नहीं हुआ है इसका जवाब तो मतदाता देंगे, जनता देगी। और इसके लिए ज्यादा समय नहीं है, 3 महीना बचा है, इनको उसका जवाब भी मिल जाएगा, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। और रही बात सड़क पुल पुलिया, ये तो आम है। संत राम नेताम ने आम जनता के लिए, छोटे छोटे लोगों के लिए कई कार्य किए हैं। जैसे मैं आपको एक कार्य बताऊं कि धान विक्रय केंद्र में 8-8 दिन 10-10 दिन लोगों को सोना पड़ता था, उन्होंने छोटे छोटे जगह पे धान खरीदी केंद्र खोल दिए, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। तो ये सब पूरे कार्य हैं, ये हमारे मित्रों को नहीं दिखते हैं, इनको खाली विरोध करना आता है और ये विरोध की राजनीति करते हैं। जनता जो यहाँ पर बैठी है, क्या लगता है इस काल में, इतने सालों में? मैं यहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सभी साथी उपस्थित हैं, इनके सामने कहना चाहता हूँ कि आज तक के इतिहास में सबसे पहली बार हमारे विधायक संत राम नेताम के कार्यकाल में, 10 साल के कार्यकाल में, यहाँ आत्मानंद बैंक और IITI कॉलेज सभी ब्लॉक मुख्यालय में खोला गया है। और साथ ही साथ इसके साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे विधायक इस क्षेत्र के इतने लोकप्रिय विधायक है कि यहाँ की जनता अपनी आवाज को उनके सामने, अपनी बातों को रखने के लिए जाते हैं तो उनकी बातों को सुना जाता है, उनको पर्याप्त रूप से सम्मान मिलता है और साथ ही साथ उनको भोजन भी मिलता है। ऐसा कोई विधायक या ऐसा कोई नेता आज तक के छत्तीसगढ़ के इतिहास में कोई न पैदा हुआ है और न होगा। साथ ही साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के उन साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे और महिलाओं के साथ अत्याचार पे, इस पे क्यों बात नहीं करते? यहाँ भारी मात्रा में लोगों में रोष व्याप्त है। GST लोगों को परेशान करके रखा है, GST के कारण, GST के बारे में क्यों बात नहीं करना चाहते? इनके सरकार के होने के कारण आज प्रदेश में ऐसी स्थिति है कि इनके बड़े नेताओं के इशारे पे ED, ID, ETCT जो भी है, जितने भी तमाम संसाधन है, ये हमारे नेताओं के ऊपर दाग दिए जाते हैं, जिसका परिणाम इस जनता पूरा देख रही है। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र की जनता भोले भाले हैं और यहाँ के विधायक के कार्य से बहुत ही खुश हैं। उनको छठी में, मरनी में, शादी में
और तमाम स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के सुविधाओं के लिए जो भी उनके पास जाता है अपनी बातों को रखता है, पर्याप्त मात्रा में उनको अपना संसाधन और वो उपलब्ध कराते हैं। ऐसे हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हैं। चलिए, तो विधायक महोदय की बहुत तारीफ यहाँ पर हुई और साथ ही विपक्ष से भी सवाल हुआ है। विपक्ष से भी सवाल हुआ है कि जब जनता के बीच इतनी सुगमता से उपलब्ध हैं विधायक, तो फिर आपत्ति किस बात को लेकर है? भूपेश जी, अभी आपने हमारे कांग्रेस के साथी लोगों के बात सुने और उसके बाद आपने जिनको आम आदमी समझ के उठाया था वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो गुणगान कर रहे थे। कांग्रेस के राज में केवल कांग्रेसियों को ही लाभ मिला है ना। अब आम पब्लिक देखिए, हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के कार्यकर्ता सगीर भाई बोल रहे थे कि बड़बत्तर के रास्ते को उन्होंने अपने पैसे से बनाया, तो ये हाईवे रोड को भी बना देते जिससे जनता परेशान है। ठीक। और ये बोलते हैं आत्मानंद स्कूल को हमने खोला। आपने बॉयज सरकारी स्कूल को दफन करके, उसको मार करके, उस संस्था को खत्म करके आपने आत्मानंद स्कूल को खोला है। आपको अगर नया संस्था खोलना था तो नए जगह पे खोलते। जगह की यहां पर कमी थी क्या? और 2 साल विधायक जी ये बोलते हैं कि आत्मानंद की स्कूल के बच्चे अंग्रेजी बोलना सीख गए हैं। 2 साल 3 साल उस आत्मानंद स्कूल को खुला हुआ नहीं हुआ है, वहां के बच्चे अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे? अरे वहां के टीचर को अंग्रेजी बोलना नहीं आता। इतना बड़ा झूठ। तीसरी बात, ये बोलते हैं हमने बहुत विकास किया। एक नया योजना बताओ, नरवा घुरवा। उस मैं विपक्ष से ये अपने कांग्रेस के भाइयों से पूछना चाहता हूं कि एक विकास के लिए एक फंड आता है, जैसे प्रधानमंत्री आवास के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा पैसा आता है, नल जल योजना के लिए। आपने नरवा घुरवा के लिए कौन सी योजना के तहत पैसा दिया है? इन्होंने सरपंचों पे दबाव डाला कि आप अपने मत का पैसा नरवा घुरवा पे खर्चा कीजिए। आज भी नरवा घुरवा का जो पैसा है कई सरपंच भाइयों को प्राप्त नहीं हुआ है। तीसरी बात, ये बात करते हैं विकास का। आज इस नगर पंचायत में जिस बिल्डिंग के नीचे हम बैठे हैं उसका नींव और उसकी पूरी कार्यशाला हमने बनाया है। अभी यहाँ पर बस स्टैंड में यहाँ के लोगों से पूछिए, एक बाथरूम तक नहीं बना पाए। आप शौचालय देखिए ना, कहाँ जाएंगे? आपने 2 रुपये किलो चावल का जो कार्ड था उसके पीछे अपना फोटो लगा कर बता रहे हो कि इसको हम दे रहे हैं। इन्होंने सिर्फ डॉक्टर रमन सिंह का फोटो लगा के अपना फोटो लगाया और कुछ भी काम नहीं किया। बस ये सच्चाई है। चलिए, तो सबसे पहले स्कूलों पर मैं जवाब लूंगा, विद्यार्थियों पर, फिर बुनियादी सुविधाओं पर आऊंगा। शुभम राणा जी, चूंकि आप एनएसयूआई का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या मानते हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था है जिले में बेहतर हुई है पहले से? वर्तमान में जो स्थानीय विधायक और उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा है माननीय संतराम निजाम जी, उनके नेतृत्व में चल रही सरकार वाकई आज के समय में हम देखें तो आज पहले सिर्फ 2 कॉलेज इस केशकाल विधानसभा स्तर पे थे। आज के समय में धनोरा में आईटीआई इस पंचवर्षीय में खुला जो कि संतराम नेताम जी के प्रयास से। आज विश्रामपुरी में आईटीआई खुला जो कि संतराम नेताम जी के प्रयास से। आज धनोरा में कॉलेज खुला है, महाविद्यालय खुला जो कि संतराम नेताम जी के प्रयास से। आज विश्रामपुरी में कॉलेज खुला है जो कि संतराम नेताम जी के प्रयास से। और आज यूथ विंग और सारे छात्र, आज माननीय भूपेश बघेल जी डायरेक्ट आज सीधे छात्रों से डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं, जिससे पूरे छत्तीसगढ़ के छात्र और साथ में विधानसभा केशकाल के सारे छात्र माननीय संतराम नेताम जी के साथ हैं। और फिर से सारे छात्र हमारे विद्यार्थी साथी, आप इनसे भी पूछ सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो विद्यार्थियों के लिए बहुत कुछ किया है कांग्रेस, लगातार ये दावा कर रही जी। शिक्षा व्यवस्था बहुत बेहतर हुई कह रहे हैं बीजेपी के कई बड़े नेता, पूर्व प्रत्याशी भी हमारे साथ। क्या मानते हैं, शिक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है? सरकार ने काम किया युवाओं के लिए? शिक्षा व्यवस्था देखा जाए तो आज का ही दैनिक भास्कर, कांग्रेस के मित्रों से मैं चाहूंगा कि ध्यान इधर आकृष्ट करें। आज का जो दैनिक भास्कर का लेख है, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 4620 प्राथमिक पाठशाला और 620 मिडिल स्कूल शिक्षक विहीन है। 1 से 5 की कक्षाएं चल रही हैं। 4620 पाठशालाओं में शिक्षक ही नहीं है आपके कार्यकाल में। वर्तमान विधायक संतराम नेताम जी, बहुत बड़ी घोषणा भोंगापाल में किया गया था कि यहां पर जो वहां का मिडिल स्कूल है 10 लाख रुपए वहां पे बाउंड्री वाल बनाने के लिए, वो कार्य भी पूरा नहीं हुआ। बड़े डोंगर भोंगापाल को पर्यटन का दर्जा देने के लिए अधिकारियों को वहीं से निर्देशित किया गया था। आज पर्यंत इनकी घोषणाएं क्यों नहीं हो रही हैं? मैं जानना चाहता हूं कि अभी आंगनबाड़ी केंद्रों में जो इनका कार्य चल रहा है,
आंगनबाड़ी केंद्र हर विकास खंड में 2, 4, 5, 10 आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र हैं। वहां पे बिजली फिटिंग का काम है, टाइल्स लगाने का काम है, पुटिंग का काम है, मरम्मत का काम है। इसका भी जो टेंडर है, जबकि स्थानीय महिला बाल विकास जिला कोंडागांव से होना चाहिए, खंड स्तर पे होना चाहिए, लेकिन ये सारे टेंडर जो है ना मंत्रालय रायपुर से हो रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी भ्रष्टाचार की बदबू आ रही है। चलिए, तो बहुत बड़ा आरोप लगाया है और बहुत सारे सवाल भी पूछे, एक एक करके हम जवाब लेते हैं। जो घोषणा हुई थी पुल पुलिया के निर्माण की, वो क्यों अभी तक नहीं हो पाई, विपक्ष जानना चाहता है। जी, मैं मेरे मित्र हैं मिस्टर हरिशंकर जी, मैं उनको बताना चाहूंगा, वो जो जैतपुरी और गिरोला मार्ग 6 किलोमीटर पुलिया का जो बोल रहे हैं, वो स्वीकृत हो चुका है, उसका टेंडर लग चुका है। चांदा बेड़ा घोटिया मुंडा वाला जो पुलिया है, वो संतराम नेताम जी के उससे स्वीकृत हो चुका है, उसका भी टेंडर लग चुका है। और मैं मेरे माननीय मित्र को, मेरे हाथ में सूची है स्वीकृत कार्यों की, जाते जाते उनको मैं सौंप के जाऊंगा सूची। कितने कार्य जब मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में घोषणा की थी, सारे कार्य स्वीकृत हो चुके हैं। ये लोग जरा रुके, 15 साल में जब ये लोग नहीं कर पाए, 5 साल में हमारे विधायक से, हमारी सरकार से ये अपेक्षा रखते हैं। 15 साल इन्होंने क्या किया? बिल्कुल, तो 15 साल आप थे, 15 साल में क्यों नहीं किया? जी, 15 साल में जो विकास कार्य हुए हैं, उसी के कारण इन लोगों ने अभी इनको सुख मिल रहा है। अदरवाइज जो 2003 के पहले जब दिग्विजय सिंह और अजीत जोगी की सरकार थी, तो ये धान खरीदी में धान को डुबा डुबा के देखते थे, है ना, उसके बाद धान को खरीदते थे। और क्या नाम का, इन लोगों ने एक स्पेशल मतलब कमाई का जरिया निकाल लिया था, बस्तर को प्रयोगशाला बना लिए थे, वन धन समिति चला के यहाँ के आदिवासियों को लूटने का काम किया। ये लुटेरे हैं कांग्रेस के लोग। बड़े राजपुर विकास खंड में जो 11 पंचायत में मुर्मीकरण का काम हुआ, कितना कमाए? उनका कहना था 50% से ऊपर तो कमीशन देना पड़ता है। क्या कम सेवा किए और क्या विकास किए, ये कांग्रेसी मित्र लोग बताएं। कांग्रेस से सवाल है कि कमीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है कामों में। कमीशन की बात है, अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, कहीं शिकायत हुआ है, हम भारत में रहते हैं, भारत के संविधान की व्यवस्था को मानते हैं, भारत के कानून को मानते हैं। अगर आपको लगता है कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, गलत काम हुआ है, तो आप कानून का सहारा लो, FIR दर्ज कराओ, उसकी जांच होगी, सरकार जांच करने के लिए तैयार है। चलिए, ठीक है। और अब पार्टी के भी कुछ साथी हमारे बीच में, उनसे भी हम जानेंगे क्या लगता है। दोनों ही पार्टियों को मौका मिल चुका है, आप भी इस बार दावेदारी कर रहे हैं, तो कितना बदलाव देखते हैं केशकाल में आ सकता है? हाँ, यहाँ तो केशकाल में आम आदमी पार्टी से बहुत आएगा सर। छत्तीसगढ़ में हमारा 90 विधानसभा में लड़वा रहे हैं हम, हमारे कैंडिडेट खड़े करेंगे और हमारे यहाँ बहुत सरकार बनेगी अभी, क्योंकि दोनों पार्टी से सब त्रस्त हैं। कांग्रेस भी 15 साल राज्य, भाजपा भी 15 साल राज्य किया रमन सरकार ने, और कांग्रेस भी 10 साल हो रहा है, पर यहाँ कोई विकास की काम नहीं है, धरातल पे नहीं दिख रहा है। और अभी हर आदमी परेशान है, गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार परेशान है, और इनको बदलने पूरा यह है, तीसरे विकल्प को देख रहे हैं, चुन रहे हैं। अभी तीसरे विकल्प के रूप में हमारे आम आदमी पार्टी धरातल में आया है। चलिए, तो तीसरे विकल्प पर भी बात करेंगे, पीछे भी जनता, उनसे भी हम बात कर ले। लगता है जो विकास के दावे हैं सही है? भूपेश बघेल का लाडला भाई जो मांगा सो पाया है। केशकाल विधानसभा क्षेत्र में विकास का गंगा बहाया है। आज कोनगुड़, बारदा जैसे देखो विकास कितना चल रहा है। ये लोग बात करते हैं 15 साल में 15 सीट नहीं बचा नहीं पाए, इन लोग क्या बात करेंगे? मैं बताना चाहूंगा, जब से देश आजाद हुआ है तब से लगातार कोई विधायक 2 बार यहां से नहीं जीते हैं। पहला ऐसा विधायक है संतराम नेताम जी, 2 लगातार मिथक तोड़ते हुए 2 बार जीते हैं। ये भाजपा के साथियों क्या जवाब देंगे? इसका जनता जवाब दे रहा है। पहले चुनाव को 8,000 से जीते हैं, दूसरा चुनाव को 17,000 से जीते हैं, तीसरा चुनाव को 30,000 प्लस में जीतेंगे। मैं इसका दावा करता हूं। जवाब दे जी। जो कर्मचारी वर्ग है वो क्या सोचता है? जी, मैं नीलम कुमार, मैं चूंकि कर्मचारी वर्ग से आता हूं, और मेरी बात यह है कि जब जब कोई भी सरकार रहती है, उससे आम जो जनता है वो सवाल करती है। जो यहाँ जो चर्चा हो रही है, बीजेपी अपनी गुणगान कर रही है, कांग्रेस अपनी गुणगान कर रही है, और मैं जो वर्तमान सरकार से उसमें मेरा एक प्रश्न है जो कर्मचारियों के हित की बात करती है। कर्मचारियों के लिए ऐसे कोई भी कार्य नहीं किया है वर्तमान सरकार जिसमें वो कर्मचारी उनके
आने वाले समय में सहयोग कर पाए। चलिए, तो कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा सवाल यहां पर आया है कि सरकार ने जन घोषणा पत्र में वादा किया था कि तमाम जो अनियमित कर्मचारियों को नियमित भी किया जाएगा और संविलियन भी होगा जो शिक्षक पात्रता रखते हैं उनका, लेकिन कर्मचारियों के हित में अभी तक काम नहीं हो पाए। जवाब जी। निश्चित रूप से भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश बघेल के ऊपर आप भरोसा करें। आपकी जो थोड़ी मोड़ी आने वाला भविष्य भूपेश बघेल का है, संत राम नेताम का है। आपकी जो समस्या है मिश्राम जी, उसको भी हमारी सरकार पूरा करेगी। घोषणा पत्र को अक्षरशः आने वाले कार्यकाल में भी लागू किया जाएगा। चलिए, तो घोषणा पत्र के वादे पूरे हुए, लेकिन क्या 36 में से 34 वादे वाकई पूरे हो चुके हैं लगता है भाजपा को? ये घोषणाओं की सरकार है। सुबह उठते हैं और बोलते हैं निकलकर, आज पब्लिक में जाकर क्या घोषणा करना है, घोषणा करके आ जाना है। यह छत्तीसगढ़िया संस्कृति की बात करते हैं और राज्यसभा के लिए इनको छत्तीसगढ़ से कोई आदमी नहीं मिलता है। जिस छत्तीसगढ़िया संस्कृति की बात ये कर रहे हैं, उसके लिए जब अभी कांग्रेस के घोषणा पत्र समिति का हुआ तो वहां पर कोई छत्तीसगढ़िया इनको नहीं मिलता है। छत्तीसगढ़िया संस्कृति सिर्फ बताने के लिए है, बाकी जो लूट हो रही है वो छत्तीसगढ़िया वालों की हो रही है। बाकी जो लूट का जितना माल जा रहा है वो ऊपर में पहुंचाया जा रहा है। शराब घोटाले का पैसा कैसे ऊपर पहुंच रहा है, ईडी जब छापा मार रही है तो छत्तीसगढ़िया लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़िया लोगों को गंदी शराब पिलाई जा रही है, कम रेट की शराब को ऊंचे रेट में बेचा जा रहा है और उसका पैसा पूरा ऊपर तक में चुनाव के लिए चंदा के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ सरकार जो भूपेश सरकार है वो आज 82,125 करोड़ रुपए के कर्ज से डूबी हुई है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़िया को पिछले 5 सालों में किस तरीके से कर्ज में डुबोया जा रहा है। चलिए, तो छत्तीसगढ़ियों को कर्ज में डुबाया जा रहा है। आप एक युवा नेता हैं, क्या आप मानते हैं कि वाकई आज जो प्रदेश का युवा है वो भी कर्ज में है? बाड़ी और यहाँ चला थे संत के 4 चिन्हारी। अब संत के 4 चिन्हारी क्या है, आप उनके ही लोगों से पूछ लेंगे। चलिए, तो क्या है इसका जवाब भी लेते हैं। पीछे काफी देर से आवाज आ रही है, यहाँ का रुक कर लेंगे जी। भारतीय जनता पार्टी के साथियों को कहना चाहूंगा, चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो, जब जब उनकी सरकार बनी है वो पूरा झूठ बोल करके बनाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता होगा, ये भाइयों को, भाइयों बहनों जल्दी खाता खोलो, जल्दी खाता खोलो। 15 लाख रुपए देंगे, 15 लाख खाता में आएगा। कहां गया इनका 15 लाख? और 15 पैसा किसी के खाता में आया? चंद्राकर साहब से पूछना चाहता हूं, उसी को तो नहीं दे दिया होगा मोदी जी। आदरणीय भाई, प्रदेश में हमारा सरकार जब बना है 2008 में देश में सभी किसानों की कर्जा माफ किया था। 2018 में छत्तीसगढ़ के हर किसानों की कर्जा माफ किया है। उन्होंने बोला 2500 रुपए में धान खरीदूंगा, धान 2500 रुपए में खरीदा। चंद्राकर साहब बोल रहे हैं कि 2100 रुपए नहीं दिया। उनकी भी तो सरकार रहा, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रहा, उस समय भी देश में सरकार रहा। क्यों 2100 रुपए दूंगा बोलो, क्यों नहीं दिया? चलिए ठीक है, भाजपा से जवाब ले लेते हैं। भाजपा से जवाब जी, कुछ नए चेहरों को भी मौका देंगे जी। भाजपा से भी जवाब ले लेते हैं जी। ये बोलते हैं कि एक पीछे वाले मेरे भाई साहब कांग्रेस वाले बोल रहे थे कि संत राम ने बहुत सम्मान कमाया। तो सम्मान कमाया तो जब मोहन मरकाम जी जब मंत्री बने थे तो उनका फोटो यहाँ क्यों नहीं लगा था? आप मेरे को बताओ। इनके खुद को लोगों को विश्वास नहीं है, खुद के लोगों को यहाँ विश्वास नहीं है। जनता की बात करते हैं, पहले अपने घर में 2 दिया जला लो, उसके बाद दूसरे जगह करना। चलिए, अपने लोगों को मौका नहीं मिलता है। कांग्रेस से भी कुछ नए चेहरे। पंकज जी, गुटबाजी की बात ये कर रहे हैं। हमारे यहाँ अब देखेंगे कि कभी कभार होता है कि सारे लोगों का फोटो या ये जब छूट जाता है, ये विषय नहीं है। विषय जो है वो विकास के ऊपर है। इन्होंने नरवा गरवा के ऊपर इन्होंने सवाल उठाया। इनको शायद याद नहीं है कि इन्होंने नहीं बाड़ी से डीजल आने वाली एक रतन जोत इन्होंने लगाया था। वो योजना इनकी काफी सफल रही थी। उस रतन जोत से जो डीजल आया उससे रमन की जोत बुझ गई, है ना? रमन की जोत उस समय बुझ गई थी। इन्होंने एक स्काई योजना लाया। मैं आपको चैलेंज करूंगा, उस स्काई योजना में इन्होंने माइक्रोमैक्स का एक फोन बांटा था। आज अगर किसी गांव में उस माइक्रोमैक्स की फोन को इन्होंने जीवित हालत में यहाँ पर लाकर अगर ये दिखा दे तो मैं मानूंगा ये इनकी स्काई योजना ने इन्हें आसमान में ले गया और हम जैसे लोगों को जमीन में रखा। इसलिए आज हमारी सरकार बनी। पहला विधायक केशकाल विधानसभा में ऐसा मिला है जिसके घर में आप रात को 2 बजे अगर घुसना चाहो और फोन पहुंचना चाहो, आपको वहां घुसने से कोई रोकता नहीं है। यह संत नेताम की महानता है। संत नेताम ने प्रत्येक घर पहुंचा, छठी में, मरनी में, तीज में, त्योहार में, यहां तक हमारे क्षेत्र के पारंपरिक आयोजनों में, दशहरा,
दीपावली, होली, यहाँ तक हमारे यहाँ मोमेडन भाई बैठे हैं, उनका भी त्योहार जो है उनमें भी महोदय जी की भूमिका, उन्होंने आज तक किसी समाज के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी के साथ भेदभाव का भाव नहीं कर, सबको एक परिवार के रूप में अगर कोई विधायक लेके चला है। मैं इसका प्रभाव आपको बताऊंगा, केशकाल विधानसभा से आजू बाजू सटे विधानसभा भी संत निताम के इन कार्यों से प्रभावित होते हैं और उनकी चर्चा चलती है। मैं इस बात चलिए ठीक है, तो दलगत राजनीति से ऊपर उठे, धर्म से ऊपर उठे। जी जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि अभी बता रहे थे हर गांव गांव जा रहे हैं यहाँ के विधायक महोदय, लेकिन मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, बड़ेवड़ा गांव अपना गांव है, जिस क्षेत्र में जाता हूँ उस क्षेत्र में तुर्की हो गया या फिर कल्लेपाड़ हो गया, कई गांव के क्षेत्र आते हैं, लेकिन उस क्षेत्र में आज तक कभी दौरे नहीं किए हैं। क्योंकि इतना भेदभाव हमारे क्षेत्र में क्यों किया जा रहा है संतराम नेताम जी? और उधर जब वोट मांगने आए थे तो बाइक में आए थे, मैं इधर गांव गांव बाइक में दौरा करूंगा, लेकिन आज उधर देखने को नहीं मिल रहा है। लोग ढूंढ रहे हैं, इतना परेशान है। काना गांव का पुल टूट गया, उसका कोई सुन नहीं रहे हैं। ओड़ा गांव का पुल नहीं बना है, पुल टूटने जा रहा है, लेकिन लिपाई पोताई करके ना उन लोग को दबा दिया गया। और उसके बाद आइए आप रोड बनाए हैं, हर जगह बोल रहे हैं, लेकिन आप धनोरा क्षेत्र में भी जाइए, धनोरा वाला रोड बेड़मा से घुसिए, आपको कई तरह से घटना देखने को मिलेगा। हर जगह गड्ढे गड्ढे हुए हैं और उसमें जब आवाज उठाओ तो वो मिट्टी पाट देते हैं। हर समस्या का समाधान मिट्टी पाटो। स्थानीय पत्रकार हैं आप, किस तरह से आप देखते हैं, क्या ये जो दावे हैं सरकार के जमीनी स्तर पर वो हैं या फिर अब भी बहुत काम करना बाकी है? माननीय अजीत जोगी जी का कार्यकाल भी देखा, 15 साल रमन सिंह का भी देखा और अभी वर्तमान में भूपेश बघेल जी का भी कार्यकाल देख रहे हैं। जो ये कहते हैं, मैं एक निष्पक्ष पत्रकार होने की हैसियत से कहना चाहता हूं कि हम लगातार क्षेत्र की समस्याओं को अपने कलम के जरिए से लोगों तक पहुंचाते हैं। और आज जो यहाँ पर मंच में आके तरह तरह के जो बातें सुनने को मिल रही है, लेकिन धरातल में आप जाके देखेंगे तो वहां पर ये सारे जीरो हो जाते हैं। चलिए, तो सत्ता पक्ष से भी हम जवाब लेंगे क्योंकि काफी आरोप लग चुके हैं। जी मैं बताना चाहूंगा, जो केशकाल विधानसभा के दौरे के जो बात कर रहे थे विधायक जी, अपने क्षेत्र में नहीं आते हैं। हम स्वयं मेरे गाड़ी है स्वयं का गाड़ी में, और विधायक जी आते हैं, हमें हमेशा उस क्षेत्र में हमेशा दौरा करते हैं और हर गांव में जाते हैं, हर गांव का समस्या को सुनते हैं और हम जितने भी हमारे बीच समस्या होते हैं विधायक तक रखते हैं। हम जनप्रतिनिधि होने के नाते और उस समस्या को सदन में रखते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकता है? मैं धन्यवाद देना चाहूंगा केशकाल के विधायक माननीय संतराम नेताम जी को कि हमारे कुनगुड़ जैसे अंचल में नक्सली का गढ़ बोला जाता था, उस जगह में कोई आत्मानंद स्कूल खोलने का काम किया है संतराम नेताम जी के आशीर्वाद से और भूपेश बघेल जी के आशीर्वाद से। कुनगुड़ जैसे स्कूलों में वहां आत्मानंद स्कूल खोला गया और हर जगह में हम लोग सोचे नहीं थी कि मैं खुद फरसगांव में धान बेचने ले जा रहा था, हम सोचे नहीं थे कि यहाँ धान खरीदी केंद्र खोले गए। देवगांव में बोलूं, उरंदा बेड़ा में बोलूं, ऐसा जगह धान खरीदी केंद्र खोले हैं और हर किसान को अच्छे ढंग से बेच पा रहे हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा। चलिए ठीक है, आप नए चेहरे और जो जवाब देना चाह रहे थे जी। ये जो बोल रहे हैं मेरे भाई साहब, शिक्षा को नीचे से, तो शिक्षा के नीचे से स्वामी आत्मानंद स्कूल खोला गया है। क्यों खोला गया है? क्योंकि वहां पर पहली से भर्ती होता है, पहली से भर्ती होता है और 12वीं तक का वहां पर सब चीज व्यवस्था है। चाहे आप कॉलेज का बात करें और स्कूल में 12वीं तक का है, चाहे हॉस्टल का बात करें, हर हमारे विधानसभा क्षेत्र में हर जगह हॉस्टल है उसका, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और मेरे भाई साहब बोल रहे थे मित्र मक्का प्लांट का, तो मक्का प्लांट का वैकेंसी आया है। अगर बीजेपी वाले भाई साहब खाली है तो वहां पर भर्ती हो सकते हैं, वो अभी सितंबर महीना में चालू होने वाला है। चलिए जी। निश्चित तौर पर केशकाल की जनता ने 2 बार माननीय विधायक जी को आशीर्वाद दिया है, तीसरी बार भी देगा। और साथ में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने ऐसा कोई भी वर्ग जो नहीं बचा है जिसको लाभ ना दिलाया हो, जी किसी वर्ग के लिए काम ना किया हो। और साथ ही माननीय विधायक जी ने भी केशकाल विधानसभा की आवाज को चाहे विधानसभा में रखने की बात हो, चाहे लोगों तक पहुंचने की बात हो, हर स्तर पर अपना काम किया है। मेरे साथियों को बताना चाहूंगा कि इन योजनाओं के अलावा भी माननीय विधायक जी की एक जन चौपाल योजना चल रही है, चलित विधायक कार्यालय वाली योजना चल रही है, घर घर चलो अभियान चल रहा है, संत मित्र अभियान चल रहा है। साथी 4.5 साल तक सोए हुए थे, अभी सो उठ के आए, इसलिए
कोई जानकारी नहीं है। और साथ में यह भी कहना चाहूंगा 2003 से अभी तक की घोषणा पत्र निकाले भारतीय जनता पार्टी, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य सरकार की बात करें, उसमें से कितनी बातें आप लोगों ने पूरी की? कहां हैं आपके सांसद? क्या उन्होंने लोक संसद में केशकाल विधानसभा के लिए बात रखी? चाहे वो रेल लाइन की बात हो, चाहे बाईपास की बात हो, चाहे और बड़े मुद्दे केशकाल विधानसभा में जो होने चाहिए, क्या है आपकी सक्रियता? जनता आपसे जानना चाहती है। हम लोगों ने तो काम किया है और आने वाले समय में भी आप देख लेंगे जनता निश्चित रूप से माननीय विधायक जी को, माननीय भूपेश बघेल जी को आशीर्वाद देगी और फिर से पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। विस्तारित जवाब हो गया कांग्रेस का, लेकिन विपक्ष से भी जवाब लेना जरूरी है। जी, मैं गोटान के बारे में बोलना चाहता हूं। अभी जो बोल रहे थे गोटान के बारे में, मेरे यहाँ भी गोटान है एक, क्योंकि ये जो गोटान के बारे में बोलते हैं वो कितने गोटान है, किनके यहाँ गोटान है, कितने गांव में गोटान है। मैं भी गोटान चलाता हूँ, मेरे यहाँ भी एक गोटान है। गोटान संचालित नहीं है, गोटान बन गया है। वहाँ कोई गोबर खरीदी नहीं हुआ, ना कुछ नहीं चल रहा है, केवल बकवास करते हैं इन लोग। चलिए, तो मुद्दे कई है, लेकिन इस बार जो विपक्ष है वो किन विषयों को लेकर जनता के बीच जाएगा? विपक्ष हमेशा सकारात्मक मुद्दों को लेकर के ही आगे बढ़ता है। केंद्र सरकार की योजनाएं जिसको पलट करके छत्तीसगढ़ सरकार अपने नाम पे करके चला रही है, हम उस केंद्र सरकार की योजनाओं को मूर्त रूप देंगे। आज केंद्र सरकार की योजनाओं के कारण में 2 बार हम केंद्र सरकार में बहुमत की सरकार बना है और पूरा विश्वास है कि तीसरी बार जब हम यहाँ पर अभी चुनाव में केंद्र सरकार की नीतियों को और छत्तीसगढ़ की जो मांगों को लेकर के जाए। यहाँ की उसमें अभी भी प्रधानमंत्री सड़क नहीं बन रहा है। और जो गाय गोटान की बात कर रहे थे इन लोग, जिन्होंने गाय गोटान का बात किया है वो एक्चुअल में गाय गोटान को देखा नहीं होगा। जिस गाय गोटान में आज इन्होंने 19 लाख रुपया खर्चा किया है और उसमें जाके आज देखेंगे आपके कई हमारे फरसगांव ब्लॉक में गट्टी पलना है, आपके इधर फुबगांव है, इन लोग उसमें कांग्रेस वाले सोए थे क्या? जवाब ले लेते हैं कि जिस तरह से अब लगातार विपक्ष ने आरोप लगाए हैं और चुनाव का समय है, ऐसे में किन उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच आपकी पार्टी जाएगी? विपक्ष का काम आरोप लगाना है और भूपेश सरकार ने और हमारे संत नेता विधायक ने इतने कार्य किए हैं कि हम जब प्रचार के लिए गांव-गांव जाएंगे तो मेरे को नहीं लगता कि कोई मुद्दे हमारे सामने आएंगे। और जो इक्का दुक्का मुद्दे बच गए हैं वो उनको विधायक जी भी भरे मन से बोलते हैं कि कुछ चीजें छूट गई है और हमको दूसरी पारी खेलने दो। 15 साल में इन्होंने 3 पारी खेलने के बाद ये जब पूरा नहीं कर पाए तो हम 5 साल में सारे कार्य करना संभव नहीं है, लेकिन यथासंभव जितने आवश्यक कार्य थे भूपेश बघेल की सरकार ने, माननीय संतराम नेताम जी ने वहां पे संघर्ष करके वो कार्य लाए और विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने कार्य कराए, जिससे यहाँ की जनता खुश है, उनके कार्य से खुश है, उनके व्यवहार से खुश है। इसीलिए हमको जब हम क्षेत्र में जाएंगे तो हमको समस्याओं का सामना करना नहीं पड़ेगा। चलिए, तो जब क्षेत्र में जाएंगे तब समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये कांग्रेस का कहना है। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि जब सरकार आती है तब किस तरह की रणनीति यहाँ पर बनाई जाती है। जी, भूपेश बघेल की जितनी भी योजनाएं हैं, मैं पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं, वो आम जनता के लिए नहीं, कतिपय कांग्रेसियों को लाभान्वित करने वाली ही थी। और जिसमें ये गोबर की बात बोल रहे हैं कि बेच करके मोटरसाइकिल और जीप खरीद दिया, उसके यहाँ जाके देखोगे तो गाय और भैंस ही नहीं है। तो ऐसे कांग्रेसी लोग जो उपकृत हुए हैं वही लोग उनका गुणगान करेंगे। रहा सवाल बचे हुए काम को आने वाले टाइम में करने की बात, आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है, वो सारे काम हमारी सरकार करेगी 101% गारंटी के साथ। तो आज हम पहुंचे थे केशकाल विधानसभा में, जहां पर हमने संवाद किया और लोगों से जानने की कोशिश की कि किस तरह विकास के काम यहां पर हुए हैं। बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने इत्तेफाक रखा कि हाँ, विकास के काम हुए हैं, लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि अब भी अधूरे हैं। तो इसी के साथ आज केशकाल का जो सफर है हमारा यहाँ पर खत्म होता है।
इसी के साथ हमारी टीम को दीजिए इजाजत। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार।